बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बीएस मैथमेटिक्स 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का आज लेक्चर नंबर 4 जो है हम लोगों ने अब इंशाल्लाह करना है। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है हमारा क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने पॉइंट एस्टिमेशन के अबाउट जो है वो डिस्कस करना है। हम लोगों ने पॉइंट एस्टिमेशन और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का जो है वो आर्टिकल स्टार्ट किया हुआ है। पॉइंट एस्टिमेशन के अबाउट जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी वो हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है वो हमने पॉइंट एस्टिमेशन का जो है वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, ताकि जो हम लोग पीछे डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में उन सारी चीज़ों की आपको जो है वो समझ आ जाए। तो लेक्चर अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर एक जो है वो मैंने पुट किया है, तो इसको मैं पहले जो है वो स्टडी कर लेता हूँ और आप लोगों को इसका जो है वो हमने क्या क्या चीज़ इसमें क्या क्या क्वांटिटीज़ या टर्म्स हमने फाइंड करनी है वो आप लोग समझ लें। A random sample on n is equal to 6 has the elements 6, 10, 13, 14, 18 and 20। यानी कि हमने एक पॉपुलेशन से एक रैंडम सैंपल जो है वो उसको ड्रा किया है। उस सैंपल की जो साइज़ है वो हमारे पास है 6, यानी कि उस सैंपल का साइज़ हमारे पास 6 है, उसमें 6 ऑब्जर्वेशंस हैं। कंप्यूट अ पॉइंट एस्टीमेट ऑफ, ठीक है, हम लोगों ने पॉइंट एस्टीमेट जो है वो फाइंड करने हैं। तो पहला पॉइंट एस्टीमेट आपने क्या फाइंड करना है, दी पॉपुलेशन मीन, यानी कि पॉपुलेशन का मीन फाइंड करना है विद हेल्प टू सैंपल डाटा। उसके बाद सैंपल डाटा का यूज़ करके आपने पॉपुलेशन का जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। और थर्ड पर जो है आप लोगों ने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ठीक है जी। सैंपल डाटा को यूज़ करके आप लोगों ने ये तीनों चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन पे जो है वो मूव करते हैं। फर्स्ट द सैंपल मीन का आप लोगों ने जो है फार्मूला पहले से पढ़ रखा है। एक्स बार से इसको डिनोट किया जाता है, समीशन एक्स ओवर एन इसका फार्मूला है। समीशन एक्स का मतलब जितनी भी आपके सैंपल में वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी आप जो है वो ऐड करके उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर उसको डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास अरिथमेटिक मीन की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसको आपने इंटरप्रेट किस तरह से करना है। Thus the point estimate of population mean mu is 13.5 and x bar is the estimator। हम लोगों ने पहले जो है वो बेस्ट एस्टिमेटर्स पढ़े थे। वो एस्टिमेटर्स ऐसे थे कि अगर आप एक पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रा करें, सैंपल ड्रा करने पर अगर आप उसका मीन फाइंड करते हैं तो जो सैंपल के मीन का आंसर होगा वही पॉपुलेशन के मीन का जो है म्यू का आंसर होगा। इसकी रीज़न क्या है कि आपके पास एक्स बार जो है ये सैंपल डाटा के लिए यूज़ किया जाता है और म्यू जो है वो आपके पास पॉपुलेशन के डाटा के लिए यूज़ किया जाता है। और एक्स बार जो है वो बेस्ट एस्टिमेटर है पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू का। तो एक हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं तो एक सिंगल पॉइंट 13.5 एक सिंगल वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है। और ये वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास पॉपुलेशन का मीन होगा वही जो है हमारे सैंपल का मीन होगा। यानी कि सैंपल का अगर हम देखिए पॉपुलेशन में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, उन सब का जो है वो म्यू यानी कि मीन फाइंड करना जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है वो कैलकुलेशन है, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। उससे बचने के लिए हम जो है वो सैंपल ड्रा करेंगे। सैंपल ड्रा करने के बाद क्योंकि हमें पता है कि सैंपल का मीन जो है वो बेस्ट एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का,
तो जो वैल्यू सैंपल के मीन की आएगी ये हम कह सकते हैं कि वही पॉपुलेशन के मीन की आएगी। ठीक है जी। सेकंड हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन जो है वो किस चीज़ का है, द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका फार्मूला, इसको कैपिटल एस से जो है वो डिनोट किया जाता है 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूला है, इसको हम कंप्यूटेशनल फार्मूले में भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। समीशन एक्स स्क्वायर जो है ओवर n माइनस इंटू समीशन एक्स ओवर n होल का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ये फार्मूला आप यूज करके जो है वो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं सैंपल की। तो सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर हमारे पास 4.68 आ गया है। Thus the point estimate of the population standard deviation sigma is 4.68 and S is the estimator। ठीक है जी। तो जो हमारे पास सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आया है वही हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आएगा। ठीक है जी। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये भी एक अनबाइज्ड एस्टिमेटर है किसका, पॉपुलेशन पैरामीटर सिग्मा का। ठीक है। तो जो हम सैंपल ड्रा करेंगे अगर हम उस सैंपल का जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं तो वही हमारा जो है वो किसका आंसर हो जाएगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है जी। ये जो है वो एक पॉइंट एस्टिमेशन है क्योंकि हमारे पास जो एस्टिमेटर का आंसर आया, एस्टिमेट आई है जो है वो हमारे पास 4.68 है। एस्टिमेट जो हमारे पास आया 4.6 से एक सिंगल वैल्यू है, तो इस तरह से ये पॉइंट एस्टिमेट है। ठीक है जी। किसका पॉइंट एस्टिमेट हमने किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन का, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन का। किसके थ्रू, सैंपल जो है वो डाटा के थ्रू। इसके बाद थर्ड जो है वो हमारे पास एक एस्टिमेटर है, वो हमने स्टैंडर्ड एरर जो है वो फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड एरर के लिए जो फार्मूला हम लोगों ने अप्लाई करना है उससे पहले व्हेन द सैंपल साइज इज लेस देन 50% ऑफ पॉपुलेशन साइज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज। ठीक है जी। आप लोगों ने स्टैंडर्ड एरर का ये वाला फार्मूला तब अप्लाई करना है, समीशन सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर n। ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन का, ये पॉपुलेशन के डाटा के लिए फार्मूला लिखा गया है। ठीक है। तो पॉपुलेशन का में से अगर आप सैंपल ड्रा करते हैं, एक कोई भी हमारे पास पॉपुलेशन है सपोज कर लें, उसमें से आपने जो है वो एक सैंपल ड्रा कर लिया। अब सैंपल का साइज अगर जो है वो 5% से बिलो है, लेस देन है, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। और अगर 5% से ग्रेटर है तो फिर ये फार्मूला जो है वो यूज नहीं होगा, फिर उसके लिए एक अलहदा फार्मूला होता है। ठीक है जी। तो ये पॉपुलेशन के लिए अगर हम इसी चीज को सैंपल में कन्वर्ट करते हैं तो वी यूज द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कैपिटल एस टू एस्टिमेट द एस ई सिग्मा एक्स बार। ये हमारा जो है वो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला बन गया। तो ये सॉल्व करते हैं। 10 एस एक्स बार इज इक्वल टू एस ओवर एन का स्क्वायर रूट। इसमें आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेट करें इसे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1.91 आ जाएगा। ठीक है जी। तो हम इसको इंटरप्रेट किस तरह से कर सकते हैं कि वेयर एफ एक्स बार इज द एस्टिमेटर फॉर सिग्मा एक्स बार। ठीक है जी। यानी कि पॉपुलेशन पैरामीटर जो है हमारे पास सिग्मा एक्स बार, इसका जो एस्टिमेटर है वो है एफ एक्स बार, और इसका आंसर हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल फॉर्म में 1.91 इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। यानी कि ये जो हमारे पास अगर हम ये कैलकुलेशन यूज करते हैं, ये फार्मूला यूज करते हैं यानी तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला जो है वो बन जाएगा ये वाला। ठीक है जी। अब एस जो है वो हम लोगों ने पहले से फाइंड कर रखा था
क्योंकि हमें पता है कि ये भी एक अनबाइज्ड एस्टिमेटर है किसका, पॉपुलेशन जो है पैरामीटर, जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर का। तो अगर इसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बन जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से ये जो है वो आप लोगों ने क्वेश्चन देखा कि ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं। बुक जो है वो आप लोगों को मैंने रेफर की हुई है कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 बाय शेर मोहम्मद चौधरी की बुक जो है वो परचेज कर लेनी है। उसका जो सेकंड चैप्टर है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, वो हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। उसकी एक्सरसाइज पर आप मूव करेंगे तो उधर जो है वो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। उनको जो है वो आप एज अ प्रैक्टिस जो है वो घर में जो है उसको सॉल्व करें। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की जो है वो समझ आ गई होगी, और क्वेश्चन जो है वो पॉइंट एस्टिमेशन का हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है और किस तरह से आपको जो है वो आ सकता है पेपर में, तो ये आपको जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।